अरे वो कौनो पूछे की बात बा। चार्ज हो ही आवत है सबके। जैसे मोबाइल से वो छाप हो जात है। सारी बैटरियां यहाँ चार्ज हो जाती हैं। जितने लोग यहाँ सत्संग में समय से आते हैं, समय से जाते हैं। ये नहीं कि 12 बजे आओ, 2 बजे भाग जाओ, 1 बजे तो फुल चार्ज ना हो, हाफ ही हो। घरे पहुंचत भरम बे डिस्चार्ज तो इसलिए अच्छा एक बात याद आई गई। बाबा शिव मंगल जी जब रहे न तो हम उनके कमरवा कहती जात रहे जौने में रहत रहे तो हमका देखे नहीं अकेवाड़ी लगे खड़ा होई के गाना गावत रहे। छुप छुप के खड़े हो जरूर कोई बात है, छुप छुप के खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये बात जो बाबा जी गा रहे थे तो हमको बहुत सटीक हमरे दिल पे लगी। ये दिल पे लगी कि सही जब तक हम ज्ञान नहीं पाए थे तब तक ये सामने खड़ा था लेकिन छुपा था। लेकिन जिस दिन से हम ज्ञान पा गए ये सामने खड़ा हो गया, दिख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। तो सदगुरु भगवान जितना सत्संग में आवत है सब पुराना ही नहीं है। कुछ नवा है, कुछ पुरान है, कुछ नवा बहुत ज्ञानवान हो गए दिमाग में घुस गए, कुछ पुरान है कि बुढ़ाई गए न बात तक निराकार भगवान देखे नहीं। यह बात है। कहीं हम सत्संग करत करत बुढ़ाई गए भैया, हमका 70-80 साल आवत हो गवा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब उनकर दिमाग इधर उधर बटा बाटे तो ये ज्ञान नहीं बैठ पावत। काहे समय से न सत्संग आवत है न समय से जात है। कहीं सत्संग जात है हम अब बैटरी चार्ज नहीं होत बा, घरे दूसर कुछ बात होत बा। और ये दुपट्टा सतगुरु भगवान जौन देते ये चिन्ह चिन्ह नहीं देते। बहुत सोच समझ के दुपट्टा जो ले तो ओका ले चाहे सतगुरु भगवान जौन देथिन। ये दुपट्टा शंकर भगवान नाग के रूप में अपने गले में डालत रहे। शेष नाग के रूप में अपने गले में डाला है। और वो नाग लेकिन शंकर भगवान के ना काटे, लेकिन केहू बगल से जाए तो ओका फुफकारत रहा ही हर समय। ये दुपट्टा सत्य बोलने के लिए देते हैं, गुरु के वचन पर चलने के लिए देते हैं। क्या बात। चाहे आप घरे रहा, चाहे बहरे रहा, चाहे सत्संग में रहा, दुपट्टा नहीं लिया है तब जना ये ध्यान में रहे हमारे गले में ये दुपट्टा पड़ चुका है। ये दुपट्टा सिर्फ सर्फ नहीं है, एक प्रकार से कफन भी है। जिंदा जी अपने आप को ये समझ लीजिए कि मैं आज से संसारिक माया से थोड़ा दूर रहेंगे और जो कुछ है सब यही निराकार भगवान का है, इसी का है। ये जो चाहेगा वैसे करेगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। इसलिए दुपट्टा लेने के बाद कोई सोचे कि हम कुछ गलत कर दें तो गलत नहीं कर सकता। काहे जो दुपट्टा नहीं लिया है वो तो उसका मर्म जान नहीं रहा है। जो दुपट्टा लिया है उसको ये सोचना चाहिए कि हम दुपट्टा लिए हैं तो हमको किस हिसाब से सतगुरु निराकार के सामने पेश होना है। और होना नहीं है, हो हर समय, 1 सेकंड के लिए निराकार भगवान आपसे दूर नहीं है। इसीलिए शिवमंगल बाबा जी हमसे कहें, ये गद्दी पर से कहा कि
निराकार भगवान शक्ति है हम कहा है तब कहा अच्छा भक्ति बता तो है ना हम अंदर है न हम कहा आप बताइए पूछा था हमसे नह के अंदर तो है काट देवा तो करे भीतर नहीं करी आई है अंदर बाहर शक्ति है तब कहा अब तुम परिपक्व हो गई हो। तब बोले कि आप परिपक्व हो गई हो। उस दिन हमको सदगुरु भगवान बिना समय के दुपट्टा गले में डाल दिए रहे। अब कहें ये दुपट्टा की मर्यादा हर समय रखना भक्तिन किसी को अपने से नीच मत दिखाना न कि कोई आपसे आप बुराई भले करे बेटवा पतो बिटिया कोई कुछ कहे लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मेरी बुराई कोई नहीं कर रहा है। आप अपने मान सम्मान के लिए मत मरना आप सिर्फ निराकार भगवान के वचनों पर सदगुरु सहंसा के वचनों पर चलना है। इसके सिवाय आपको कुछ नहीं करना है। जो करना है यही करेगा इसके सिवा कोई नहीं करेगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जो आज के विषय है हम सत्संग में क्यों आए हैं सही बात है। हम सत्संग में ऐसा चीज सीखने आए हैं जिससे हमें और हमारे परिवार को बहुत लाभदायक होगा। साथियों यहाँ मोक्ष मरना तो ये काम है लेकिन हम दीन दुखियों गरीबों की सेवा करें मदद करें राह चलते हुए को पानी पिलाए मदद करें यही सत्संग में आते हैं यही करने के लिए और हमारा परिवार यही है। मैं तो कहता हूँ सबसे कहता हूँ लोग कोई पूछते हैं कि आप किस बिरादरी के हैं तो मैं बोलता हूँ मैं मानव ही इंसान हूँ मैं बिरादरी नहीं हूँ। इंसान से इंसान प्रेम करिए आप। यही अगर जिस दिन आपकी डोली उठेगी आपकी अर्थी उठेगी 4 लोग घाट पे जाएंगे और कह देंगे कि आदमी बहुत अच्छा है बहुत संस्कारिक था बहुत सेवादार था तो आपको उसी दिन स्वर्ग मिल जाएगा। अगर कोई मरने के बाद आपको गाली दे दिया कि आदमी अच्छा हुआ मर गया तो यही स्वर्ग नरक यही पे है। कहीं सीढ़ी न बनी है न कोई दरवाजा है कुछ स्वर्ग नरक यही है। जो हम अच्छा काम करते हैं हमारे मन को शांति मिलती है हमारे परिवार को मिलती है हमारे काम से समाज को मिलती है। इसी से हम स्वर्ग जाते हैं और हम बुरा काम करेंगे बुरा लोग कहेंगे उसी से हम नरक में जाएंगे। कोई सीढ़ी नहीं कहना है क्या 2 लाइन को भजन में जय बुपियावा के नगरिया हो जय बुपियावा के नगरिया हो नहीं हरवा एक दिन छूट जाए ना। हम सब दूल्हे हैं दुल्हन है मेरा परमात्मा मेरा ईश्वर मेरा आदमी वहाँ है। छूट जाई है माई बाप छूटी है लुगाई छूटी जाई है माई बाप छूटी है तोहरे संग हवा केहू नहीं जाए केहू नहीं जाए तोहरे संग हवा केहू नहीं जाए
पिया से मिलनवा सखिया होई जब पिया से मिलनवा सखिया जयपुर एक दिन ससुररिया हो भाई भतीजे सब कामना है भाई भतीजा जो काम नहीं है काम नहीं है भाई भतीजा सब कामना है भतीजा जो काम नहीं है बसवा के डोलिया में जबरी बैठई है बसवा के डोलिया में सदही बैठई है बसवा के डोलिया में सदही बैठई है छोड़ दर्द मोह माया वो माया के गठरिया जान हो एक दिन पिया के ससुरारिया बोल भगवान की जय। कि घर में बहुत अशांति है, कुछ कृपा करें। और सभी बहनों से ही निवेदन है कि घर में शांति बनाने के लिए हम खुद संघर्ष करें। इसी पर एक गाना है। घर हई में मंदिर बनौबै, घर हई में मंदिर बनौबै, तीर्थ करई अब हम न जाबै। घर हई में मंदिर बनौबै, तीर्थ करई अब हम न जाबै। तीर्थ करई बाहर न जइबै। सासू के गौरा बनौबै, ससुर के शंकर बनौबै, पति जी के विष्णु बनौबै, तीर्थ करई अब हम न जाबै। विष्णु के भस्म बनौबै, तीर्थ करई बाहर मंदिर बनौबै, तीर्थ करई अब हम न जाबै। जेठी के गौरा बनौबै, छोटी के तुलसी बनौबै, छोटी के तुलसी बनौबै, देवरानी जी के देवी बनौबै, तीर्थ करई अब हम न जाबै। घरवई के मंदिर बनौबै, तीर्थ करई बाहर न जाबै। घरवई के मंदिर बनौबै, तीर्थ करई बाहर न जाबै। मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजौबै, मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजौबै, परोपकार के भोजन बनौबै, तीर्थ करई अब हम न जाबै। घरवई के मंदिर बनौबै, तीर्थ करई बाहर न जाबै। तीर्थ करई अब हम न जाबै। घरवई के मंदिर बनौबै, तीर्थ करई बाहर न जाबै। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। तमाम प्रकार के काम, धर्म अधर्म, झूठ,
न्याय अन्याय तमाम प्रकार की बातें रहती हैं, होती रहती हैं। तो जब यहाँ आते हैं तो वो सब दुख भी और जो किए कराए रहते हैं सब क्षमा और साफ धुल के साफ हो जाता है। फिर जाते हैं, फिर चमक के अपना घर में जैसे रहते हैं। तो ये सत्संग में आने से सारे दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। जो कुछ बलाएं रहती हैं गेट पे पहुंचते पहुंचते सब वहीं से रह जाती है। हाँ, ये बात कही अब ठीक। यहाँ आके एकदम निर्मल हो जाता है। हाँ हाँ, ये दास तो नहीं लेकिन दासों का दास है ये। जो एक छोटी सी गुरु वंदना कहेंगे, उसमें जो कुछ त्रुटियां होंगी क्षमा करिएगा। सतगुरु तू चंदन हम पानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। सतगुरु तू चंदन हम पानी, गुरु तो चंदन हम पानी, सतगुरु तो चंदन हम पानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तू चंदन हम पानी। हम दीन प्रभु तू दाता, मुझ बालक के मात पिता। मैं अबोध तू ज्ञानी रसत गुरु, मेरी तेरी प्रीत पुरानी। गुरु तेरी मेरी प्रीत पुरानी, सतगुरु तेरी मेरी प्रीत पुरानी। मैं बूंद प्रभु तू सागर, मैं गुणहीन तू गुण के आगर। मैं भिक्षुक तू दान रसत गुरु, मेरी तेरी प्रीत पुरानी। सतगुरु मेरी मेरी प्रीत पुरानी, सतगुरु मेरी तेरी प्रीत पुरानी। मैं सेवक तू मेरे प्रभु, तू मालिक मैं तेरा चाकर। मैं मूक तू बानी रसत गुरु, मेरी तेरी प्रीत पुरानी। गुरु मेरी मेरी प्रीत पुरानी, सतगुरु मेरी मेरी प्रीत पुरानी। मैं पत्ता तू तरुवर हो, मैं कण तू गिरिवर हो। ध्यान में ध्यानी रे सतगुरु, मेरी तेरी प्रीत पुरानी। मेरी तेरी प्रीत पुरानी, ओ सतगुरु मेरी तेरी प्रीत पुरानी। बाबा महताब जगत के प्रशासक, ए दास के
है निस्तारक, तू है मेरी जिंदगानी रे सतगुरु, मेरी तेरी प्रीत पुरानी। मेरी तेरी प्रीत पुरानी है सतगुरु, मेरी तेरी प्रीत पुरानी। बोले सतगुरु भगवान की जय। बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरे नाव चला जाओ। मेरे सतगुरु बाबा श्याम मुझे गले लगा जाओ। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता। मिलता ना किनारा है, ना कोई सहारा है, मिलता ना किनारा है, ना कोई सहारा है। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे सतगुरु बाबा श्याम मुझे गले लगा जाओ। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तुझसे है जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, कैसे चलेगा समझ ना आता। तुझसे है मेरा जीवन ओ मेरे बाबा, कैसे चलेगा समझ ना आता। तुम भीड़ बताते हो तो सांसें चलती हैं, मुझे समझ ना आता है मेरी क्या गलती है। तुम भीड़ बताते हो तुम सांसें चलती हैं, मुझे समझ ना आता है मेरी क्या गलती है। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे सतगुरु बाबा श्याम मुझे गले लगा जाओ। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन
पाला पोसा है, उनको भी पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ। मेरे सतगुरु बाबा श्याम मुझे गले लगा जाओ। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। सासंग जी प्यार से कहना जय निराकार जी। सब पर दया करें, बाके महिमा अपार, सब पर दया करें। बाके महिमा अपार, सब पर दया करें। सतगुरु का महिमा अपार, सब पर कृपा करें। सतगुरु के महिमा अपार, सब पर कृपा करें। बाबा भूत प्रेत हटावे, बाबा भूत प्रेत हटावे। देख भूतवन से जियरा छोड़ावे, भूतवन से जियरा छोड़ा। सतगुरु का महिमा अपार, सब पर दया करें। गुरु के महिमा अपार, सब पर दया करें। देख भूतवा पर तमन से जियरा छोड़ावे, भूतवन से जियरा छोड़ावे। देख भूतवा पर तमन से जियरा छोड़ावे। बाबा को महिमा अपार, सब पर दया करें। बाबा के महिमा अपार, सब पर दया करें। दया करें, दया करें। सतगुरु का महिमा अपार, सब पर कृपा करें। सतगुरु के महिमा अपार, सब पर कृपा करें। बाबा देश विदेश में जाके, देश विदेश में जाके, पांच पर ज्ञान दे के भर में मिटाए। परम ज्ञान दई के भर पानी जाए। सतगुरु का महिमा अपार, सब पर दया करें। सतगुरु के महिमा अपार, सब पर दया करें। बाबा का महिमा अपार, सब पर कृपा करें। सतगुरु भगवान की जय। सीखी ज्ञान की सीख इस दर पे सदा मिलती रहे, जीवन सुखमय बीतता रहे। समय भाव में ही रहना सिखाते हैं सतगुरु, समय भाव में ही रहना बताते हैं सतगुरु, करना प्रभु से प्यार सिखाते हैं सतगुरु। के हैं सतगुरु, के हैं सतगुरु, के हैं कुछ
तेरा सतगुरु शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। सतगुरु भगवान की जय। गुरु की महिमा महान है महापुरुषों। अभी अलाउंसर महोदय जी बतला रहे थे कि यह जीव के ऊपर एक आवरण आ गया, काम क्रोध माया लोभ मोह, यानी और जबकि जीव स्वयं प्रकाशित है, जीव स्वयं ब्रह्म है, लेकिन वही आवरण जब तक हम समय के हाकिम सदगुरु नहीं मिलता तब तक हटता नहीं, तब तक हम अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता। कहा है कि वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, बेपट का पट है पड़ा हुआ, जैसे एक मिट्टी से अनेकों घड़ा बना हुआ, यानी यह जीव खुद ब्रह्म है। महापुरुषों, एक महापुरुष अभी परसों जो है शादी में गए, अपने सत्संग से भी जुड़ गए हैं, पंडित जी हैं, वहाँ द्वार चार पर बैठे दैजा लिख रहे थे और गए, हमारे पाँव छू लिए पंडित जी। तो लोग देखने लगे, कहें अरे पंडित जी ये जो है कैसे इनके जो है पाँव छू लिए। कहा अरे भाई ये हमारे गुरु जी हैं, यही मंडौर के निवासी हैं, आते हैं पंडित आए। तो कुछ बात वार्ता चली, उनसे पंडित जी से किया। तो पंडित जी कहा कि एक यादव हमको आमंत्रित किए रुद्राभिषेक के लिए, हमने उनको जवाब दे दिया। हम कहा काहे, समझत रहे रहस्य। कहे बताइए, एक पत्थर के शिवलिंग बना के या पत्थर की कुछ भी बना के उसके ऊपर जल दूध डाल रहे हैं, दूध नर्दा में बह रहा है। यह कैसी अज्ञानता है, कैसा रुद्र अभिषेक है कि दूध जो है अमृत दूध वो नर्दा में बहे। महापुरुषों, यह जीव ही शिव है, यह जीव ही शिव है, लेकिन जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव कहलाएगा, नहीं तो शिव ही है। ज्ञान हो जाने के बाद
कहा है कि अंश मिला जब प्रकृति से तब कहलाया जीव, जब हो गया ज्ञान इसको तो बन जाता है करुणा शिव। तो यही दया करने वाला बन जाता है, शिव बन जाता है। तो हमारे समय के हाकिम ये शिव स्वरूप हैं और सबको अपने स्वरूप बना रहे हैं, जीव को ब्रह्म बना रहे हैं। महापुरुषों, अब बात आई मुक्ति क्या है, मोक्ष। वैसे आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, न यह पैदा होता है, न आता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है। अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, शुद्ध है, चेतन है, निर्मल है, बेदाग है, ओत प्रोत हमारे चारों तरफ है। लेकिन जन्म मरण तो इस शरीर का होता है। लेकिन जब गुरु के ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो यह भी जन्म मरण से न्यारा हो जाता है। दास का चैलेंज है। कैसे? कबीर साहब के शब्दों से, महापुरुषों के शब्दों से प्रमाण देता है। कहा है कि कबीर प्रेम रस यो पिया बाकी रही न फाक, पाका कलश कुम्हार का फेर चढ़े नहीं चाक। यानी जौन बर्तन ज्ञान अग्नि में पहुंच जाता है, पक जाता है, वह फिर चाक पर नहीं चढ़ता। ये तो बाबा जी के ज्ञान अग्नि में जो यहाँ पहुंच गए वह फिर चाक पर नहीं चढ़ेंगे। जैसे हम भट्ठे पर आते हैं, भट्ठे पर पथेरा आते हैं, कच्ची ईंट सांचा में ढालते हैं, और जो ईंट भट्ठे के अंदर पहुंच गई, ज्ञान अग्नि में पक गई, वह फिर दोबारा सांचा में, जो कच्चे पर टूट गई, पथेरा आते हैं, दूसरे साल फिर उसको गला के फिर सांचा में ढाल देते हैं। तो महापुरुष से आप सब पूजने योग्य हैं, महापुरुष माताएं बहनें पूजने योग्य हैं, जो इस ज्ञान से पवित्र कर दिया है बाबा जी ने। वही मिट्टी कच्चे पे रहती है तो क्या कीमत होती है, और जब पक जाती है तो जाता है गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, घर मकान सब बनता है, लोग उसमें निवास करते हैं। तो महापुरुषों, यह मिट्टी भी पक जाती है तो फिर सांचे में नहीं ढाली जाती। इसी शब्दों के साथ प्रेम और प्यार से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जी कृपा बनाए रखना। उनकी कृपा सतगुरु बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए रखना। कृपा गुरु जी बनाए रखना, मरते दम पे सेवा में लगाए रखना। कृपा गुरु जी बनाए रखना, मरते दम पे सेवा में लगाए रखना। राज तुम्हारे हाथ में राज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, सतगुरु मरते दम पर सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा गुरु जी बनाए रखना, मरते दम पर सेवा में लगाए रखना। बोलिए सतगुरु महाराज जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब। जय श्री मेहताब। जय श्री आए हुए संतजन एवं माताएं बहनें एवं बच्चों के पावन चरणों में दास कोट कोट प्रणाम करता है। जैसा कि आप सबकी चरण धूलि के लिए दौड़ दौड़ के आता है, जैसे ही चरण धूलि प्राप्त होती है दास बहुत प्रफुल्लित होता है। आज एलाउंसर महोदय ने कहा हम सत्संग में क्यों आते हैं,
और जो है मुक्ति, यहाँ और जो ब्राह्मण लोग या कोई और बताते हैं कि मरने के बाद मुक्ति, ऐसा नहीं है। यहाँ जीते जी मुक्ति है। हम अपने अवगुणों को छोड़कर अच्छाइयों को और अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाएं, वही है, वही मुक्ति है। मुक्ति और कोई नहीं है। मुक्ति जीते जी अपने आदतों को सुधार कर और सद्गुरु के चरणों में ध्यान करें, यही मुक्ति है। और मरने के बाद कोई किसने देखा है क्या मुक्ति होता है? और सत्संग हम क्यों करते हैं, हर हफ्ते क्यों करते हैं? हर चीज परमात्मा ने दिया है, यहाँ आने का कोई मकसद है। एक संत थे, उनके पास एक शिष्य गया कि भाई हम सत्संग क्यों करते हैं? तो उन्होंने एक जो है लोहे का खूंटा जो है गाड़ा और उस पर एक हथौड़ा मारा। तो फिर उन्होंने, चेला ने दूसरे दिन पूछा, गुरुजी आपने मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया, आप क्यों सत्संग बार बार करते हैं? फिर हथौड़ा लिया, फिर उस पर मारा। फिर उन्होंने सोचा मेरे जवाब नहीं दे रहे हैं। तीसरे दिन गए, तीसरे बार भी उन्होंने खूंटे को मारा और खूंटा एकदम जमीन में गड़ गया। तब कहा भाई हम तो डेली आपका जवाब दे रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो सत्संग इसीलिए करते हैं, कहें कि ये खूंटा अब ये मजबूत हो गया, इसमें जानवर बांधेंगे, अब ये भागेगा नहीं। तो ऐसे हम सत्संग करते हैं, यहाँ पर संतों का ज्ञान लेते हैं, इसीलिए परिपक्व होते हैं। हर अपने मन को, अपने पवित्र आत्मा को यही यहाँ संतों की वाणी सुनने के लिए आते हैं। तो ज़्यादा दास ना बोलकर आप सबकी बात, संतों की वाणी श्रवण करने के लिए आता है। और जो है सद्गुरु कृपा करें सब पर। दास जो है सुबह शाम विनती अरदास करता है इस गुरु परिवार के लिए, और दास ही गुरु परिवार से यही कामना चाहता है, प्यार दुलार मिलता रहे। और ज़्यादा ना बोलकर दास एक शब्द रखेगा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम और सत्कार से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अरे लुटावई गुरु मोर, अरे लुटावई गुरु मोर, आवा लैला हीरा मानी, आ लुटावई गुरु मोर। घटवासी पर प्रभु सब में समाइल, घट घटवासी प्रभु सब में समाइल, घटवासी प्रभु सब में समाइल। अरे निरंकार निर्गुण सगुण बनी जाई, अरे निरंकार निर्गुण सगुण बनी जाई। अरे तलिया हिलाई के देखावे करतार, आवा लैला हीरा मानी, आ लुटावे गुरु मोर। हे लुटावे गुरु मोर, हो लुटावे गुरु मोर, आवा लैला हीरा मानी, आ लुटावे गुरु। मीरा से बरा पाई, हर के रंगवई में चुनरी रंगाई, भक्ति भजनिया बितावई चारों ओर, आवा लैला गुरु
लुटावै हे लुटावै गुरु मोर हो लुटावै गुरु मोर आवा लैला हीरा मनिया लुटावै गुरु मोर आवा लैला हीरा मनिया लुटावै रामोता हे तुलसी कबीर रविदास ही पाई हे प्रभु आई चरनिया में सिरवा झुकाई कर दे दे रामायण कहे ललकार आवा लैला हीरा मनिया लुटावै गुरु मोर हे लुटावै गुरु मोर हो लुटावै गुरु मोर आवा लैला हीरा मनिया लुटावै गुरु मोर हे ई है हीरा मनिया सदा होला सुखदाई केवट तर गई चरणिया के पाई हे भक्तन के खातिर प्रभु लिए अवतार आवा लैला हीरा मनिया लुटावै गुरु मोर आवा लैला गुरु राम लखन मोर कही समझाई हे ज्ञान के रंग में रंगा हो भाई अरे कहे दास भैले अवतार आवा लैला हीरा मनिया लुटावै गुरु मोर आवा लैला हीरा मनिया लुटावै हे लुटावै गुरु मोर हो लुटावै गुरु मोर आवा लैला हीरा मनिया लुटावै गुरु अरे आवा लैला हीरा मनिया लुटावै गुरु मोर आवा लैला हीरा मनिया लुटावै गुरु मोर प्रेम सत्कार से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की कार से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री मेहता जय श्री मेहता जय निराकार साधु संगत हमारे बहुत न मालूम कितने पिछले पूर्व जन्म का कमाई है। साधु संगत दास कभी अनुभव किया कि यहाँ गोपीगंज और हड़िया बरौत बादशाहपुर तक में कितने यहाँ से करोड़ों की संख्या में सत्संग लोग यहाँ आते हैं, पर जैसे बाबा जी ने कहते थे कि जिसका सौभाग्य जागता है वही यहाँ पहुँच पाता है। साधु संगत 200-300 से ज़्यादा नहीं आ पाते, जबकि करोड़ों की संख्या है यहाँ पर। साधु संगत दास यही कहेगा कि अब तो काफ़ी तौर से हमारा जीवन बीत चुका है, थोड़ा बहुत बचा है कीमती समय, इसे हम अपने जीवन को लाभ। सब लोग तो यही कहते हैं ना कि मतलब
आए हैं, एक दिन मरना है, सभी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, संसार चला जाएगा यहाँ से। लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाया कि मैंने इस जन्म मेरा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आए फिर मैं चले गए यहाँ से। साधु संगत, आज इतना बढ़िया मौका मिला है, सदगुरु का सानिध्य मिला है, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर का दीदार हुआ है, अपने जीवन का कर्म बदलने का स्थान है यहाँ पर साधु संगत। तो दास क्या कहे, दास एक छोटा सा भजन बोलेगा, बहुत। मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे करी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंचा है सबसे करी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। मेरा क्या, मेरी औकात क्या थी मेरी, सबसे ऊंचा है सबसे करी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंचा है सबसे करी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंचा है सबसे करी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंचा है सबसे बड़ी। प्रेम और सत्कार से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेम और प्यार से कहिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय निराकार। जय निराकार। भाई शंकर, जय शंकर भाई। साध संगत जी भजन के साथ शौक दास का बोले साध संगत जी, आप सब तो सब कुछ कह सुन के एकदम आर पार कर दिए साध संगत जी। जब यह सतगुरु सत्य का बोध करा देता है तो सत्य ही सत्य दिखाता है साध संगत जी। संशय मेन हुज्जत सब खत्म कह के सत्य के दिखाई देते, और सत्य का ही बोध ही ब्रह्म का ज्ञान है साध संगत जी। जब सत्य का बोध है, ब्रह्म का ज्ञान है, तो यह मन जो है साध संगत जी अपने आप स्थिर और एकाग्र हो जाता है। स्थिर और एकाग्र ही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। संसार में जो उथल पुथल मचा हुआ है, बाबा जी ने भी कहा ना, सत्संग में आ जाए तो सब खत्म हो जाए। लेन देन हिसाब पाती सब साध संगत जी, संशय भरम आडंबर जितने ही शरीर के, यह क्या है, शरीर के एक रोग है। शरीर के एक रोग है न साध संगत जी। जब सत्य में जुड़े से शरीर के जितनी रोग बा वो सब साध संगत जी नष्ट हो जाते। नष्ट क्यों होता है? जब सत्य का बोध हो जाए, सत्य का पहचान हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए,
न आया था न आया था न जाऊंगा, ऐसा ब्रह्म है। न आया था न जाऊंगा, ऐसा नियरे है साध संगत जी, है नियरे सूझे नहीं। बाबा जी ने जब ज्ञान दिया तो सारे आडंबर को खत्म कर दिया, सारे देवी देवताओं को खत्म करके आपको ब्रह्म बना दिया, आपको ब्रह्म दर्शा दिया। साध संगत जी क्या दर्शा दिया? आपको साक्षात ब्रह्म, आप ही ब्रह्म हो, आप ही अविनाशी हो। जब आप खंड में लपट गए तो अखंड को भूल गए, जब आप भूल गए तो गुरु जी ने इस दिखाकर इस अखंड को खंड में जोड़ दिया। सत्संग जी बहुत समझने की बात है, दूर नहीं समझना है, अपने आप में देखना और समझना है। जब अपने आप में देख लोगे, समझ लोगे, तब बाबा जी को आगे करके देखना शुरू कर दोगे। धन्य हो गुरुदेव, आपने ही तो इस नैया का खेवैया है, आपने ही इस नैया का पतवार है। साध संगत जी प्रेम और प्यार से कहिए सदगुरुदेव भगवान की जय, भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो सद्गुरु महाराज, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। परम आदरणीय साध संगत जी, अभी आप सब सुन रहे थे सत्संग की चर्चा कि सत्संग में हमें क्यों आना जरूरी है, आने के बाद हमें करना क्या है। साध संगत जी, सत्य तो यही है कि इस सत्य को जब हम जान गए सद्गुरु की कृपा से, तब हमारा जीवन सारा कर्मों का लेखा जोखा बदल जाता है। साध संगत जी, और बात आती है कि घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। साध संगत जी, बहुत बड़ी कमी हमारे आपके अंदर है, वो सारी कमी को दूर करने के लिए तो हम यहाँ आते हैं। घर को स्वर्ग बनाने में अहम भूमिका रहती है शंकर भाई, माँ बहनों की। पहले हाँ, सासू और बहू चाहें हाँ, तो घर स्वर्ग बन सकता है, हाँ, और ये चाह लें तो घर नरक बना रहता है। साथ संगत जी, उसमें पुरुष की भूमिका कुछ नहीं रहती, सारा खड़मंडल होता है माताओं बहनों के द्वारा। इसीलिए हमें सूझबूझ मिलता है सत्संग में कि हमें किस ढंग से जीना है। सद्गुरु की बहुत बड़ी महानता है कि हमको आपको अपने स्वरूप का पहचान करा दिया, और जब हम अपने स्वरूप को जान गए तो सब में देखने लगे कि वाकई में ये ब्रह्म तो सब में समाया है। इससे कहीं भी कोई जगह नहीं जहां खाली है। अभी भाई विनोद जी ने कहा कि बिना पैर का है, हर जगह विराजमान है। साध संगत जी, इसी को सद्गुरु दिखा देते हैं, कहीं से ला करके नहीं दिखाते, ये प्रत्यक्ष को दिखा देते हैं कि देख लो भाई, ये सदैव काल से तुम्हारे साथ था। सदियों से पहले एक तू ही निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में इसी का ज्योति समाया है, और चांद सितारों में इसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में एक तेरा ही दुलार है, आज भी है और कल भी रहेगा। साध संगत जी, ये सृष्टि को बनाने वाला है परमात्मा ब्रह्म, सदियों से है, और हमारा आवागमन का चक्कर सदैव लगा रहा, पर हमें दीदार नहीं हो पाया, हमें समझ नहीं आया कि वाकई में क्या है। पर सद्गुरु के पास जाकर के हम समर्पण कर दिए। भक्ति की प्रथम श्रेणी क्या होती है? समर्पण।
हम अपने आप को सदगुरु के हवाले कर दें, फिर हमारे जीवन का असली रहस्य मालूम हो जाएगा हमें किस ढंग से जीना है। और यह रहस्य जब हमें मालूम हो गया तो हमारे जीवन में बाहर ही बाहर खुशियों की बाहर आ जाएगी। हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, हमें किसी प्रकार का रोग नहीं। छोड़ दो तो प्यारे इसके हवाले जिंदगी की नैया रे, ये दाता है खिवैया रे। साथ संगत जब तक हम इसको सौंपेंगे नहीं तब तक हमारा जीवन अधूरा का अधूरा है। यही बात जब अर्जुन को मालूम हुआ श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो साथ संगत जी अर्जुन जानने के बाद कहने लगे कि दातार, मैं तो आपके साथ 32 वर्ष से था पर आपको जान नहीं पाया। आप तो परिपूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर हो। आपके चारों ओर मैं प्रणाम करता हूँ। सासंग जी अर्जुन जी दंडवत प्रणाम किए और कहने लगे शब्द के माध्यम से कि तोहरी कृपा से खुलल बंदे नजरिया हो, तोहरी कृपा से खुलल माया के टूटल रसरिया, हे सतगुरु बाबा माया के गोस्वामी जी ने लिखा है कि धर्म ने दूजा सत्य समाना। क्या लिखा है कि सत्य के सिवा धर्म कुछ है नहीं, और यह सत्य जो सबको धारण किया है आप भी धारण कर लो। सत्य धर्म वाके कठिन डगरिया हो, सत्य सत्य धर्म वाके कठिन डगरी, भक्तन के भक्ति रस गगरिया, हे सतगुरु बाबा भक्तन के। सासंग जी वास्तव में बात सत्य है। अगर आपकी भक्ति पूर्ण विश्वास सहित है तेज आपका सारथी है। जैसे अर्जुन जी का रथ को वहां का सारथी बन करके आपका भी रथ हाँकने के लिए सदैव तैयार है, पर समर्पण हो जाओ। भक्तन के बस में हुई के रथवा चलाए हो, भक्तन के बस में रही के रथवा चलाए हो, भक्तन के बस में रही के रथवा चलाए हो। भक्त प्रहलाद जी के हृदय से लगाए हो, भक्त प्रहलाद जी के हृदय से लगाए हो, प्रहलाद जी के हृदय से लगाए हो। द्रौपदी के बन गई चुंदरिया, हे सतगुरु बाबा द्रौपदी के बन गई चुंदरिया। संगत जी पर यह सारी कृपा सदगुरु से ही प्राप्त होती है। संगत जी लंका में विभीषण परमात्मा का परम भक्त था। जब हनुमान जी का आगमन हुआ उनके यहाँ तो विभीषण ने कहा कि अब मोही भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये किसकी कृपा है? इस ब्रह्म की, इस परमात्मा की। इसी की कृपा से तो हम आप सब इकट्ठा हुए हैं। हमारा एक सुंदर सा परिवार है कि ज्ञानी यानी कि ज्ञान तू ही, ध्यान यानी कि ध्यान स्वामी, ज्ञान यानी कि ज्ञान तू ही, ध्यान यानी के ध्यान स्वामी। बिना तोहरे मर्जी के ना होला पहचान स्वामी, बिना
धर्म राज मूरख अनरिया, हे सतगुरु स्वामी धर्म राज मूरख, धर्म राज मूरख अनरिया, हे सतगुरु स्वामी धर्म राज मूरख अनरिया, हे सतगुरु स्वामी। सासंग जी प्यार से कहना सतगुरु भगवान की जय। कि गुरुओं को इस शरण में बैठकर हम सभी परम पूज्य बाबा शिवमंगल जी महाराज की कुटिया में बैठकर हम सभी उस परम सत्ता को याद कर रहे हैं, जिस सत्ता के लिए आज पूरा वर्ल्ड जो है एक होकर जो है खोज रहा है, लेकिन उसको कोई पा नहीं रहा है। सज्जनों, हमारे अलाउंसर महोदय ने एक टॉपिक दिया था कि हम सभी सत्संग में क्यों आते हैं, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि हम सबको यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। सज्जनों, कोई नया विषय नहीं है, आप सब जानते हैं। इसमें से जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है कि वो न जानता हो कि हम सत्संग में क्यों आते हैं। उसके बाद भी परम पूज्य इंजीनियर साहब ने इस विषय को क्यों रखा, सोचनीय बिंदु है। क्यों ऐसी आवश्यकता आ गई कि दोबारा उस विषय को रिपीट करना पड़ा। सज्जनों, जिस प्रकार हम अपने खेतों में फसल को बोते हैं और वो फसल आज के वातावरण में बिना खाद पानी के नहीं तैयार हो सकता, उसी प्रकार ये मानव जीवन जो हमें आपको मिला हुआ है उसको भी खाद और अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है। और वो अच्छा वातावरण, खाद रूपी वातावरण हम सभी इस रमेराम परम पूज्य बाबा जी के सानिध्य में ही प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, अभी दो महात्मा ने ऐसी ऐसी वाणी का प्रयोग किया। एक हमारे परम पूज्य महात्मा बाबा राम फेर जी हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में एक संदेश दिया कि हम दुनिया जो है पत्थल के पीछे दौड़ रही है, पत्थल को पूज रही है, पत्थल में दूध चढ़ा रही है और दूध बह रहा है। सज्जनों, तो हमें आपको करना क्या है? महात्मा जी ने संदेश दिया कि हमें आपको अपने ज्ञान को रंगाना है। उनका वक्तव्य ये था, हमें आपको अपने ज्ञान को रंगना है। सज्जनों, अगर आपका हमारा यदि ज्ञान के द्वारा आत्मा रंग गई तो सज्जनों उसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे पृथ्वी खत्म, उसके आगे कुछ नहीं है। महात्मा जी ने पूरा वक्तव्य अपने शब्दों में उल्लेख किया। हमारे राम छैबर महात्मा भी आए, उन्होंने शब्दों के द्वारा जो ज्ञान की गंगा बहाई। वास्तव में दास भी कुछ अनुसरण करने की कोशिश किया और दास ने भी उसको अर्जित किया। सज्जनों, कहने का मतलब यह है कि हमारा आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। अगर दो लक्ष्य हुए तो समझ लीजिए कि इस भवसागर से पार उतरना संभव नहीं है। एक लक्ष्य अटल, इस बाबे के प्रति, इस गुरु के प्रति, इस ज्ञान के प्रति अगर हम सबको एक लक्ष्य मानकर आगे बढ़ना है तो सज्जनों, कहीं वो दिन दुर्गम नहीं है, वो मार्ग दुर्गम नहीं है कि हम सब जो है इस परम पिता परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। सज्जनों, आप सभी को मालूम है कि 1 जनवरी 2026 उस दिन परम पूज्य बाबा शिवमंगल जी महाराज जी की जन्म दिवस के रूप में उस दिन को हम लोग जैसे विगत वर्षों में होता चला आया है। तो सज्जनों, उस दिन कुछ विशेष कार्यक्रम है। बाहर से भी 20-25 महापुरुष आ रहे हैं और उसमें हम सभी को तन, मन और धन, तीनों चीजों को लगाना है। सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी सत्संग
अपनी कटका सत्संग सेवा सुमिरन के नाम पे 1 नंबर पे है, तो आपको उस अपनी रेशियो को बरकरार रखना है। और सभी आप जाननहार हैं, और बाबा जी के सानिध्य में जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी बाड़ी को रोक रहा है। जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब।